आज हम आप लोगों के लिए 50 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार इसे अवश्य रीड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी किंग्स मीड स्टेडियम। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एनी फ्रैंक। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न होगा कारदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ हैं भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका पांचवा प्रश्न होगा कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सैक्सोफेन। उसके बाद आपका छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संयुक्त संघ विकास कार्यक्रम। उसके बाद आपका सातवां प्रश्न होगा, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तबला से। उसके बाद आपका आठवां प्रश्न है, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भारतनाट्यम। आपका नौवां प्रश्न होगा याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हिंदी भाषा। उसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नागालैंड में मनाया जाता है। आपका 12वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरिया गाया है? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रंजीत सिंह। उसके बाद आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पंजाब में स्थित है, अमृतसर में स्थित है पंजाब में।
उसके बाद आपका 14वां प्रश्न है, कोलंबिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान से। उसके बाद आपका 15वां प्रश्न है, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कपक से। उसके बाद आपका 16वां प्रश्न है, किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कबड्डी। उसके बाद आपका 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्ण नाम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ताज एक्सप्रेसवे। उसके बाद आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आर.डी. बर्मन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका 19वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30% से 35% के बीच। उसके बाद आपका 20वां प्रश्न है, चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा की रथ यात्रा। उसके बाद आपका 21वां प्रश्न है, एले लालकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केरल। उसके बाद आपका 22वां प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1960 में हुई थी। उसके बाद आपका 23वां प्रश्न होगा, उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चमकती डिस्क को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आम प्लक। आपका 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक हैं? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मृणालिनी साराभाई। उसके बाद आपका 25वां प्रश्न है, सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती हैं? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उसके बाद आपका 26वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 60 से 69%।
उसके बाद आपका 27वां प्रश्न है, मुड़ियेद किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाटक शैली है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केरल। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केरल की नाट्य शैली है। उसके बाद आपका 28वां प्रश्न है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ी, ऑप्शन डी 11 खिलाड़ी। आपका 29वां प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड से। आपका 30वां प्रश्न है, डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वायलिन के। आपका 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थे? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सरोज खान। आपका 32वां प्रश्न है, भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नर्तकी नटराज। उसके बाद आपका 33वां प्रश्न है, अनफिशेड ए मेमोरियल किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा जोनस। उसके बाद आपका 34वां प्रश्न है, नोगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मेघालय में मनाया जाता है। आपका 35वां प्रश्न है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाती थी? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भारतनाट्यम। आपका 36वां प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दलाई लामा। आपका 37वां प्रश्न है, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, माघ बिहू। उसके बाद आपका 38वां प्रश्न है, किस नृत्य को कोटिपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वंद नृत्य। उसके बाद आपका 39वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर एक अनुमानित सीमा क्या है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2.1 से लेकर 2.9 तक। उसके बाद आपका 40वां प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की नृत्य शैली है?
तो आपका सही ऑप्शन होगा केरल, ऑप्शन सी। आपका 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सितार वादक है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनुष्का शंकर। आपका 42वां प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियों DIPA की स्थापना की है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा ने। उसके बाद आपका 43वां प्रश्न है, वीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। आपका 44वां प्रश्न है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 पॉइंट। आपका 45वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप की। उसके बाद आपका 46वां प्रश्न है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। आपका 47वां प्रश्न है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सारंगी से। उसके बाद आपका 48वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस पारास रेंज के अंतर्गत है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 70% से लेकर 75% के अंतर में। उसके बाद आपका 49वां प्रश्न है, पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा का। उसके बाद आपका लास्ट और 50वां प्रश्न है, फार्मूला 1 2013 इंडिया ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बुध अंतरराष्ट्रीय सर्किट। तो आज जो है हमने आप लोगों के लिए 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आए थे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप लोगों को हमारे ये जीके क्वेश्चन कैसे लगे और आप लोग से इस जीके क्वेश्चन से क्या सीख मिली, और तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जीके वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।